अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। ये दोनों ही टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ख़ासतौर पे अगर लाहौर कलंदर ये मैच जीती है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है पहली पोजीशन हासिल करने की, जबकि कराची किंग्स की कोशिश होगी कि वो आज का मैच जीत कर मेक श्योर करे कि वो टॉप 4 में अपनी जगह बरकरार रखे, बिकॉज उनको अभी भी पेशावर ज़ल्मी चैलेंज कर सकता है प्रोवाइडेड दे विन द रेस्ट ऑफ देयर मैचेस। लेकिन फिलहाल तमाम नज़रें हैं कराची और लाहौर की टीमों के ऊपर, जबकि कल मुकाबला हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर ने नेल बाइटिंग फिनिश में कामयाबी हासिल की, सिर्फ 2 विकेटों से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया। इट वेंट टू द लास्ट ओवर। अगर मैच की डिटेल्स पर बात करें तो पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 158 रन का हदफ दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। इस्लामाबाद के लिए मोहम्मद नवाज़ वो वाहिद प्लेयर थे जो कि 49 रन बनाने में कामयाब हुए। साजिद ज़फ़रान गॉड ऑफ द मार्क इज़ हुआ बट कुड नॉट कंटिन्यू। काइल मायर्स जो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा थे 22 रन उन्होंने स्कोर किए। क्वेटा के लिए एक बार फिर फ़हीम अशरफ ने 4 विकेट हासिल की। सऊद शकील बैग्ड 1 विकेट और अबरार अहमद ने भी 1 विकेट हासिल की। जवाब में हसन नवाज़ के 64, रायली रूसो के 27 और फिन एलन के 20 रन की बदौलत क्वेटा ने कामयाबी हासिल की। बट शायद इनकी बदौलत कामयाबी हासिल नहीं की, या कामयाबी हासिल की आखिरी ओवर में 3 ड्रॉप कैचेस की बदौलत। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, कल के मैच से ही आगाज़ करते हैं, फिर आज के मैच पे आएंगे। कोई भी टीम कोई भी टारगेट डिफेंड कर रही हो, जितना भी बड़ा टारगेट हो, अगर आखिरी ओवर में आप एक नौजवान बच्चे को ओवर दे देंगे और फिर 3 कैचेस भी ड्रॉप कर देंगे जो तीनों कैचेबल थे, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मैच बचाना। जी, हसन नवाज की अपनी एक कारकर्दगी थी, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं या देखना चाहते हैं, परफेक्शन देखना चाहते हैं। वो क्लब इस तरह की जो चीज़ हुई है, कभी-कभार क्लब क्रिकेट में भी शायद नज़र नहीं आती। वो भी बड़े दिल से, बड़ी परफेक्शन से खेलते हैं। जो पैसा होता है ना, ये होते ही परफेक्शन का है कि यार कितने कैचेस, 50 में से 3 कैचेस छूट जाते हैं। यहाँ पे 3 में से 3 100% रिजल्ट दिया है। जी। तो जो मैच का एक एनवायरनमेंट था, एक मजा था ना, वो सारा खराब हो गया कि वो मार रहे हैं, आउट हो नहीं पा रहे, मिडल ओवर से छक्का हो रहा है। मतलब कि कोई एक स्टैंडर्ड होता है ना हाईएस्ट लेवल का, वो नजर नहीं आया क्रिकेट में। थ्रू आउट द पीएसएल तो नहीं कहेंगे, लेकिन खासतौर पर कल लास्ट ओवर में ना, लास्ट ओवर में कप्तानी कि आपने, हमारा रीत बन गई कि आखिरी ओवर किसी को भी दे दो। आपका पहला और आखिरी ओवर बेस्ट बॉलर करना होता है आपका। ये आप उठा के देख लें हिस्ट्री, जो जो अच्छी टीम होती है ना, वो कोशिश करती हैं पहला ओवर, दूसरा ओवर, आखिर के 2 ओवर आपकी बेस्ट बॉलर करते हैं। आप किसी को भी देने में, मुझे याद है मेलबर्न वाला, विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, नवाज ने आखिरी ओवर किया, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है। और कल नवाज ने पहली दफा उसके बाद परफॉर्म किया, लास्ट 3 इयर्स के बाद अच्छा परफॉर्म किया है। जी। तो लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शहजाद को बॉलिंग की, वो अच्छे बॉलर हैं, वो खेले हैं, अभी फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो मैच का स्टैंडर्ड था, वो मैच नहीं करता था। जो हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। क्वेटा ग्लैडिएटर का ये है कि नंबर 1 पे आ गए। उनकी अपनी मेहनत है, उनकी टीम की जो बनाया है, उन्होंने अच्छा कमबैक किया था। शुरू के 6 ओवर में 58 रन बन गए थे, उसके बाद कमबैक किया, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ द गेम वो बहुत लो रहा, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पीसीबी को और फ्रेंचाइजी को तवज्जो देनी चाहिए। पॉइंट्स अलग चीज है कि 2 पॉइंट्स मिल गए, क्वेटा टॉप चली गई, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत लो थी। तारीफ तो बनती है यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अहमद, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और हम ही बात कर रहे थे कि सेट नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट था। दे लुक सेटल्ड, एक बैलेंस बना हुआ था, इक्का दुक्का चेंजेस कर रहे थे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमा रहे थे, बट देन समहाउ दे लॉस्ट इट कम्प्लीटली। हर मैच में 4-4, 5-5 तब्दीलियां अगर आप करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एक मैच हार जाते हैं, दूसरा मैच हार जाते हैं, रिदम अब आपका टूट जाता है, उसके बाद फिर आपको बैलेंस बनाने में मुश्किल हो जाती है। दे आर देमसेल्व्स टू ब्लेम अहमद। यस, उनकी मैनेजमेंट कभी भी इतने चेंजेस नहीं करते हैं कि आप बना बनाया जो रिदम है वही तोड़ दें, बना बनाया कॉम्बिनेशन तोड़ दें। कोई भी मैनेजमेंट इस तरह नहीं करती है। हाँ, इक्का दुक्का चलती है,
इन्होंने तो 4-4 चेंजेस किए, फिर 2 इनकी तरफ से हवाई आ गए, इनका कप्तान जो है इंजर्ड हो गया, ठीक? फिर इस तरह की चीजें, फिर अब इनके पास काइल मेयर्स आए, अब मेयर को भी इन्होंने कहीं ना कहीं जो है फिट करना है, ऐसी बात नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर नाम चल रहा है उसका, पावर हिटर है, उससे आने से बजाय कि उनका कॉम्बिनेशन ठीक हो, मुझे लग रहा है और खराब हो गया। फिर गौस देखें, उसने परफॉर्मेंस जो है ना ऊपर की थी, उसको नीचे लेके आना पड़ा है मिडिल ऑर्डर के अंदर। फिर सलमान अली आ गए, एकदम कप्तानी कर रहे हैं, फिर आजम खान जो है बाहर नजर आ रहे हैं, अंदर आएंगे, फिर होल्डर आए। तो इतने ज्यादा चेंजेस करके इन्होंने सिर्फ अपने आप के लिए खड्डा खोला है और कुछ नहीं, और सिर्फ इनकी मैनेजमेंट और कप्तान का कसूर है और किसी का नहीं। आई वोंट बी सरप्राइज गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह ये शुरू के अंदर कोई मैच हार नहीं रहे थे, शायद अब इनको कोई मैच जीतने में भी मुश्किल हो। दूसरा, आप क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के अंदर। उनकी बॉलिंग जो है अभी तक थ्रू आउट इनको मैचेस जितवाते आ रही है। बैटिंग देखें, 158 अच्छा खासा पिच था, उस पे भी चेस करते हुए उनको प्रॉब्लम हुई। इनके जो फॉरनर्स हैं वो अभी तक फॉर्म के अंदर आने का नाम ले नहीं रहे हैं, स्पेशली जब इनके ऊपर प्रेशर मौजूद होता है। क्रेडिट जाता है दो तरफ के प्लेयर का, जिस तरह साहिबजादा फरहान ने ऊपर से अच्छी इनिंग खेली, पावर प्ले में बहुत जबरदस्त स्कोर खड़ा करके दे दिया, जिसकी वजह से बीच में 25 रन के अंदर इनके 4 खिलाड़ी आउट भी हो गए, फिर भी जाके ये 158 तक कर ले गए। मोहम्मद नवाज ने अच्छा नीचे से, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि बहुत अरसे के बाद, वो इंडिया के मैच के बाद अब जाके उसने कोई परफॉर्मेंस की है। दूसरी तरफ से देखें, क्वेटा की तरफ से 2 खुशाइन चीजें थी। एक, यंगस्टर जो कि उसका नंबर नहीं था, हसन नवाज, जैसे तैसे करके भी, बेचारे को इतना आता नहीं था लेकिन वो मैच ले गया। उसके बाद आप देखें कि एक हसीबुल्ला खेले, जब प्लेइंग 11 में उनका नाम आया, बहुत मुझे पर्सनली तौर पे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हसीबुल्ला को खिला रहे हैं तो खानापूरी ना करें, इनको उनके नंबर पे खिलाएं। आप ऐसा ना करें कि आपने उनको अगर डाल लिया है तो बस मीडिया का प्रेशर आया एक मैच खिलाने के लिए, नहीं, वो 6वें नंबर के प्लेयर नहीं है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है। उनको टॉप ऑर्डर वैसे ही आपका कुछ कर नहीं रहा है, आप उनको वहां पे चांस दे के देखें, शायद आपका टॉप ऑर्डर जिसपे आपने बहुत पैसा खर्चा हुआ है वो बेचारा वहां उनसे अच्छा करके दे। तो ये कुछ चीजें थी। फिर जो कैच छोड़े, 3 सिनेमैटिक स्टफ था, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। पीएसएल में मैंने ऐसी बहुत चीजें देख ली हैं जो सिर्फ पीएसएल के अंदर देखी हैं, और लास्ट नाइट मैंने एक और चीजें देख ली है जिसमें 3 कैच एक ही ओवर में छूट गए। मुझे तो यकीन नहीं आता है, शायद बाकियों को आ जाए, लेकिन मेरी तो जो है ना, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था अहमद। गुजरते हुए दिन पीएसएल मुझे एक नया चीज दिखाती है, कल उसने एक और दिखा दी है। नई अनहोनी आप देखने को मिलती है। फवाद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अहमद ने ये अच्छी बात की कि किसी को भी खिलाएं, चाहे वो कोई भी टीम हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर ज़ल्मी हो, तो सिर्फ महज खाना पूरी ना करें। उन्होंने हसीबुल्ला का जिक्र किया, मैं आपको इस्लामाबाद की तरफ लेके आता हूँ। हैदर अली नंबर 8 पे आ रहे हैं फवाद। मोहम्मद शहजाद एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, नंबर 7 पे आ रहे हैं। ये तो महज फिर खाना पूरी हो गई, क्योंकि टैलेंट फिर नंबर 8 पे आकर ज़ाया हो रहा है अगर उसको आप सही जगह नहीं खिला रहे हैं। फवाद, देखिए जी, बात यही हो रही है शुरू से, जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं जब से आया हूँ तो मैंने यही हमेशा बोला है कि जिसको आप खिला रहे हो एटलीस्ट उसको उसके नंबर पे खिलाओ, वरना उसको ना खिलाओ। जी सिंपल। अगर आप शहजाद को खिला रहे हो, शहजाद की जगह नहीं बनती, उसकी जगह आप एक बॉलर खिलाओ, क्योंकि बॉलर आप शॉट खेल रहे हो। और क्वेटा और लाहौर पूरी बॉलिंग से खेल रहा है, बाकी जो है सारे के सारी जो टीमें, बाकी जो 4 टीमें, वो एक बॉलर शॉट से खेलनी है, और जिसकी वजह से उनको मुश्किल हो रही है। कल आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद के बाद एक और फास्ट बॉलर होता, मैच तो इतना आता ही नहीं। मैच तो क्योंकि वो हसन नवाज ने और राहिले रोसो ने मैच तो दे दिया था इस्लामाबाद को। बिल्कुल। जब फिर वो रन आउट हुए, उन्होंने 24 बॉलों पे 27 किए, उनके तो 38 बॉलों पे 50 हुए। तो मतलब स्ट्राइक रेट, तो अगर हम स्ट्राइक रेट की बातें कर रहे हैं, शुरू से हम कह रहे हैं बाबर रिजवान को हटाओ, तो जिनकी हम बातें कर रहे हैं इनको लेके आए, तो उनका स्ट्राइक रेट खुद 115 का है, 116 का है। ठीक है, तो लेवल तो हमारा वहीं खड़ा हुआ है ना। इसका मीन्स कि देखें जो प्रॉब्लम्स है वो तो वही है, स्टिल वही है। मैंने हमेशा ये बात की, किसी के हटाने से वो चीज दूर नहीं हो जाएगी भाई। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, किसी के आने जाने से वो प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही। कोई दूसरा भी आ रहा है तो वो भी वैसे ही खेल रहा है। तो बात यही है इस्लामाबाद की जो आप बात कर रहे हैं। देखें, हैदर अली की बात की 8वें नंबर पे, मुझे समझ नहीं आया कि उनको 8वें नंबर पे कैसे भेजा भाई। आप, वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है यार, उसको क्या चाह रहे हो। उसने ओपन से क्रिकेट शुरू की थी, वो ओपनर था, वो 8वें नंबर पे आ गया।
आप मुझे बताएं फिर ऐसे प्लेयर सिर्फ 1 या 2 मैचों में ही इनिंग लगाएगा ना, इस तरह थोड़ी लगाएगा कि कंसिस्टेंट तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार मेरी जॉब ये है कि मैंने जाके बस सिर्फ मारना है, मैंने 8 बॉलें खेलनी है, उसमें लग गया तो लग गया, वरना नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर आप कहते हो यंगस्टर नहीं आ रहे, यंगस्टर कैसे आएंगे यार? यंगस्टर अभी 20, 22, 24 साल का है, तो उसके लिए आपने प्लान क्या सेट किया हुआ है? 6 बॉलें खेलने का। अरे तो भाई, तो उसको बैटिंग करना कैसे आएगी? बैटिंग करना सीखेगा कैसे? सिचुएशन में खेलना कैसे, वो कैसे आएगा? जैसे कल हसन नवाज खेला था, वो जो कंडीशन थी वो तो 2 ओवर पहले खत्म करने वाली थी, आखिरी ओवर में तो जाने वाली नहीं थी। वही बात है ना कि अवेयरनेस ही नहीं है कि आखिर तक गए, वो तो 15 रन रह गए थे, वो कैच होता मैच तो ये 15 रन से हारते, तो गलती किसकी होती? हम यही कहते हैं ना कि भाई राइलर रूसो ने और ये नवाज ने हरवाया मैच, तो क्योंकि इनको तो पूरा इन्होंने टाइम लिया, उसके बाद मैच नहीं जितवा पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिधर हम, वही मैंने कहा ना, हम गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं, हर साल करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं, और वो प्लेयर भी माशाल्लाह वही आ रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि इनको हटा के दूसरे प्लेयर लेके आओ, तो वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चले राशिद लतीफ साहब, मान लिया फ्रेंचाइज की स्वाबदीद होती है कि जी किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितनी अपॉर्चुनिटी दे दी है, मान लिया, लेकिन कोई भी फैसला, कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी टीम करती है तो कोई लॉजिकल रीजनिंग तो होती है ना। जैसे अहमद कह रहे थे, हाँ उसको आपने ऊपर खिलाया, वो ऊपर चलना शुरू हुए, परफॉर्म करना शुरू किया, आपने उनको नीचे कर दिया। क्या 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 लॉजिक क्या है इसकी? क्योंकि आप चेंजेस वहां करते हैं जहां आपको ज़रूरत होती है, इसलिए नहीं कर लेते कि भाई आज दिल कर रहा है कि उसको नीचे खिलाएंगे तो हमने नीचे खिला दी। दानिश, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हैदर की अगर बात करते हैं, हैदर का करियर अगर देखते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से लेके नॉर्दर्न से खेले, ये ओपन करते थे फर्स्ट क्लास में भी, और फिर जब पेशावर ज़ल्मी में आए पहली दफ़ा, वहाँ पर भी टॉप ऑर्डर पे ही खेलते थे, फिर नेशनल टीम से खेले, वहां से भी ऊपर ही खेले, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए। प्लेयर कहाँ खराब होता है? जब उसको ड्रॉप करते हैं जबरदस्ती या उसका नंबर चेंज करते हैं, प्लेयर वहीं खराब करता है। और अच्छी फॉर्म जब लगी होती है, जब उसको सेलेक्ट नहीं करते। ये फॉर्मूला है क्रिकेट का कि किसी को खराब करने में आपका अपनी मैनेजमेंट का ही हाथ होता है। पाकिस्तान में कभी खेलने वाले का प्रॉब्लम नहीं रहा, हमेशा खिलाने वालों का रहा है, खिलाने वाले का प्रॉब्लम रहा है। और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग वहीं खड़े हैं। हमने सिर्फ पाकिस्तान टीम से हट के शिफ्ट हम फ्रेंचाइज के ऊपर हो गए। और जो बात की अहमद बात कर रहे हैं, फवाद बात कर रहे हैं कि यार नंबर, हसीब दलमी में आया, उसको 5 नंबर खिलाया, वो नजर आ गया प्लेयर अच्छा है, तो उसके नंबर तो सही नहीं वो। अब लिस्ट ए में देखते हैं, उसने एक टूर्नामेंट में 3 से 4 सेंचुरीज कर दी थी 4 साल पहले, जो फाइनल खेले थे बलोचिस्तान या कोयटा, वो खेले थे, तो वो नंबर 1 ही खेला था ना, तो उसको हम नंबर 5 पे हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी जो चेजिंग का है ना, ये जो हसन नवाज ने कल किया, ये यंग था। जो नोट कर कीजिएगा, मैंने थोड़ा बहुत नोट किया इसमें कि जैसे हम वेटरन है ना, कभी कभार हम खेलते थे तो फील्डिंग करके 20 ओवर थक जाते थे, चेजिंग में हमें मजा नहीं आता था। सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रही है पीएसएल के अंदर। ये हसन नवाज यंग था, ये कर गया, ये नहीं कर पा रहे। बाकी जो प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स, वो आउट होके निकले जा रहे हैं। तो क्या फिटनेस लेवल है? कोई 35 साल का है, कोई 36 साल का है, उसके बाद फिटनेस लेवल बहुत लो लग रहा है यहाँ पे भी, तो चेज नहीं हो पा रहा। क्या ये थक रहे हैं इतना ज्यादा? तो ये एक रीजन हो सकता है कि यंग जो प्लेयर है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है सेकंड इनिंग्स में। जिस तरह नवाज ने कल खेला, जैसा भी खेला, उसने 2 पॉइंट लेके दिए, अपनी भी परफॉर्मेंस दी है उसने, हालांकि उसका नंबर नहीं है, लेकिन वो खड़ा रहा और आखिर तक वो मैच जितवा के गया है। यू कैन आर्ग्यू कि 3 कैच छूटे, यू कैन आर्ग्यू कि पहले मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था, थर्ड लास्ट ओवर तक मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट व्हाट मैटर्स इज ही विनिंग स्ट्रोक एंड ही वन द मैच, जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर और कराची के मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। HBL PSL के 10वें एडिशन में आज मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, एंड बोथ द टीम्स हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। लाहौर कलंदर आज खेलेगी पॉइंट्स टेबल पहली पोजीशन हासिल करने के लिए, कराची किंग्स खेलेगी प्लेऑफ्स में अपनी जगह को मुस्तहकम करने के लिए। इंपॉर्टेंट मैचअप तो है राशिद लतीफ़ साहब, लेकिन लाहौर कलंदर ने जिस तरह से बैलेंस बना लिया है अपना, ऐसा लग रहा है कि उनके मुतादिद प्लेयर्स रोल प्ले कर रहे हैं अपनी टीम की जीत में, जब भी वो इस वक्त कंपैरेटिवली सेफ नजर आ रहे हैं दूसरी टीमों से। जी, लाहौर कलंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इवन कराची के लिए भी बहुत जरूरी है। कराची यहाँ पे जीते 8वें मैच में उनके पॉइंट्स आ जाएंगे, तो उनका जो मुकाबला चलेगा पीछे से
पिशावर ज़ल्मी से। अगर वो हारते हैं तो पिशावर ज़ल्मी अगला मैच जीतता है तो इक्वल हो जाएंगे वो। तो टफ कंपटीशन है नीचे, क्योंकि ये सारा खराब किया है हमारे मुल्तान सुल्तान ने कि वो एक ही मैच जीते हुए हैं। अगर वो 3 मैचेस जीते हुए थे तो 2-2 पॉइंट सबके कम होते हैं आगे जो टीमें जीती हुई हैं। तो ऐसा जब हो जाता है एक टीम बिल्कुल ही नहीं जीत रही तो पूरा टेबल खराब हो जाता है। तो ये लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है कराची किंग के लिए। अगर लाहौर जीतता है और ज़ल्मी जीतता है तो कराची किंग को मुश्किलात हो सकती हैं। मुकाबला बराबरी का है। हसन अली का फिट होना बहुत ज़रूरी है। निगल से उनके स्कैन कराया, वो ठीक हो गए हैं। मोहम्मद आमिर जिस तरह से नहीं खेल पा रहे। तो ये इम्पोर्टेंट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो इनका खेलना ज़रूरी है। हसन अली अगर खेलते हैं तो कराची को बॉलिंग में बहुत एज हासिल है, क्योंकि उनका शुरू में पावर प्ले में मीर हमजा भी है, हसन अली भी हो जाएंगे और नबी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ज़ल्मी बॉलिंग में थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, लेकिन 2 स्पिनर्स जो हैं इनके, आसिफ उनका तकरीबन 6.89 का उनका इकोनॉमी रेट है, और सिकंदर रजा जो बैट्समैन है उनका 6.66 का 8 विकेट ली हुई है। तो 2 बड़े अच्छे हैं इनके पास। थोड़ा लेट डाउन किया है हारिस रऊफ ने, थोड़ा हायर रेट के ऊपर है, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है। वो किसी वक्त भी एक ओवर में 2 विकेट लेने की सलाहियत करते हैं। अगर कराची के पास टॉप 3 ऊपर के अच्छे बैट्समैन है, सैफर्ट हो जाए, विंस हो जाए, वार्नर हो जाए, तो लाहौर कलंदर के पास मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। ऊपर से भी 2 प्लेयर अच्छे जो कर सकते हैं, वो फखर है और अब्दुल्ला शफीक है। नईम ने भी रन किए हैं पिछले मैच में, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है ना, डैरल मिचेल हो गए, बिलिंग्स हो गए और स्पेशली सिकंदर रजा, यहाँ पे एडवांटेज है। पहली इनिंग खेलें या दूसरी इनिंग खेलें, तो लाहौर कलंदर्स को स्लाइटली था होम ग्राउंड हो या एज ए मिडिल ऑर्डर हो, एडवांटेज आती है। इसमें कोई शक नहीं है अहमद कि हसन अली कराची किंग्स के इस वक्त सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं, लेकिन जब से मीर हमजा मिक्स में आए हैं ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ख़ासतौर पर ऊपर से नई बॉल के साथ प्रेशर ऐड करते हैं। उनके खिलाफ इतना फ्रीली रन स्कोर करना आसान नहीं है। ही हैज़ दैट मैच्योरिटी, ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, और इनकी वजह से कराची किंग्स का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा और बेहतर, थोड़ा और कंप्लीट नज़र आता है। अहमद जी बिल्कुल, मीर हमजा फिट हैं, बहुत तगड़े हैं, परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। अब आके T20 क्रिकेट जब से उनको ज्यादा मिलने लगी है, उनको नो हाउ हो गई है कि अब कौन से बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है। अपने फील्ड प्लेसमेंट्स का उसे पता है, अंदर बाहर करके प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए बॉल से वो अंदर ही लेके आना चाहते हैं, नहीं, वो मिक्स रखते हैं, वो बाहर भी निकालते हैं जबरदस्त। मॉडेस्ट पेस्ड है, लेकिन पेस के अंदर रह के जो उनके पास सलाहियतें हैं उसके अंदर रह के वो जो है ना अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब से वो कराची किंग के मिक्सचर के अंदर आए हैं, कराची किंग की जो बॉलिंग अटैक है वो बेहतर लग रहा है उनके साथ। इस टूर्नामेंट के अंदर हसन अली उनका साथ दे रहे हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो शाहीन अफरीदी मौजूद है, दूसरी तरफ देखेंगे तो हारिस रऊफ जो है मौजूद है, उनके पास एक लेग स्पिनर जो बांग्लादेश के हैं, रियाद है, क्या नाम है, वो भी मौजूद है, सिकंदर है, वो बॉलिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ जो है बॉलिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जो T20 के अंदर है ना, वो पहले 6 ओवर और आखिरी 6 ओवर का भी मैच होता है। तो पहले 6 ओवर के ऊपर यहाँ पे लाहौर के पास फखर जमान जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन मौजूद है। फिर नईम ने आके अल्लाह करके पिछले मैच में 30 बॉलों पे 50 किया है, जो कि खुशाइंद है लाहौर कलंदर के लिए कि उनका टॉप ऑर्डर जो है अच्छी। फिर अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 किया है, एक अच्छी फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टिम साइफर्ड मौजूद है, डेविड वार्नर मौजूद है टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो अब देखना यह है कि कौन सा टॉप ऑफ द ऑर्डर ज्यादा क्लिक करता है और कौन सा बॉलिंग अटैक जो है ऑपोजिशन को जल्दी क्वाइट करता है, और फिर एंड के अंदर कौन सा बॉलिंग अटैक डेप्थ के अंदर आखिरी 4 ओवरों के अंदर यॉर्कर्स मारता है, वाइड यॉर्कर करता है, अच्छे स्लो बॉल करता है। यहाँ से लाहौर का भी इस चीज का मैच होगा और वहां से मीर हमजा का मैच होगा, हसन अली का मैच होगा। देखते हैं कि मैचअप किस तरह जाता है। पहले 6 ओवर और आखिरी के 6 ओवर कौन जीतता है वही डिसाइड कर जाएगा कि मैच कौन जीता। फवाद, कोई शक नहीं है कि जो लाहौर कलंदर का मिडिल ऑर्डर है, इसने गोल्डन परफॉर्मेंसेस दी हैं लाहौर कलंदर के लिए, मुतादिद मैचेस बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन इन तीनों की परफॉर्मेंसेस अगर हम निकाल भी दें तो देयर इज़ इनफ इन लाहौर कलंदर्स। आपको ऐसे पोटेंशियल प्लेयर्स नज़र आएंगे जो मैच विनर्स हैं। दैट्स अ वेरी बिग एसेट। दिल को सुकून देने के लिए ख्याल अच्छा है। देखिए जी, अगर आप इन तीनों की बात करते हैं तो ये तो वो होगा कि लाइक कि इनकी परफॉर्मेंस अगर निकाल भी जाए तो इतने ज्यादा एसेट है, इतना कोई एसेट नहीं है, मैं सच बोलूंगा। ठीक, सिर्फ फखर जमान है एक ऊपर से प्लेयर, बाकी कोई भी नहीं है।
और इस लाहौर कलंदर की टीम में बैटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। बॉलिंग में आप फिर भी कह सकते हैं शाइन है, रऊफ है, तो वो एक स्पेल लग सकता है तो मैच इधर से उधर कर सकते हैं। बैटिंग की जहां तक बात है, फखर जमान इनका जो है ना ऑल टाइम ग्रेट एसिड है। पहले पहले साल से चलता आ रहा है, आपको पता है जब जब फखर जमान रन करता है लाहौर कलंदर्स के लिए जो है ना मैच जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आसान कर देता है नीचे वाले प्लेयरों के लिए। बट जब से अब अब्दुल्ला शफीक, देखिए लास्ट ईयर अब्दुल्ला शफीक खेले थे तो परफॉर्म किया, लास्ट ईयर इनको सही तरह नहीं खिलाया गया, फिर उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन इस साल अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और स्ट्राइक रेट अगर आप उनका देखें तो वो तकरीबन 145 का है, 146 का है, हम्म विच इज नॉट बैड। ठीक है, फिर उसके बाद देख लें मिचेल चौथे पांचवें नंबर पे, अगर आपको एक बैट्समैन 158 के अराउंड स्ट्राइक रेट के साथ खेल के दे रहा है, चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन चौथे नंबर वाला बैट्समैन होता है 140 के स्ट्राइक रेट से, 135 के स्ट्राइक रेट से। वो नीचे वाला आता है ना तो वो 180-90 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो वो उसकी इनिंग छुप जाती है। लेकिन मिचेल का ये फायदा है लाहौर कलंदर्स को कि वो 100 तकरीबन अराउंड 155, 56, 57 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो जितने भी मैचेस अभी तक खेला है। सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा का जो है ना अभी पूरे जितनी भी टीम में है ना, उनका रद्दोअमल नहीं है। ये तो वो कहते हैं ना उनके जो है ना अपोजिट कोई भी नहीं खड़ा हुआ किसी भी टीम में। मिडिल ऑर्डर जो सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा, ये दो ऐसे प्लेयर हैं, अगर 5 ओवर में 80 भी करना हो ना, सिर्फ वाहिद ये दो प्लेयर हैं 5 ओवर में 80-90 रन आराम से करके देंगे अपनी टीम को। तो आई थिंक लाहौर कलंदर को इन तीनों की वजह से ना इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है बैटिंग में, और बॉलिंग में भी आपको पता है कि उनकी बॉलिंग पूरी है। फास्ट बॉलर सब वो पूरे खिला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो एक फास्ट बॉलर और खिला सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा होगा, स्पेशली जब आप लाहौर में खेल रहे हैं, क्योंकि लाहौर की विकेट्स जो हैं वो फास्ट बॉलर को हेल्प कर रही हैं, फास्ट बॉलर को इतनी आसानी से शॉट्स नहीं लग रहे। सो मे बी ये देखना पड़ेगा। और बाकी कराची का भी यही है कि वो भी एक बॉलर से शॉट खेल लें। सो लेट्स सी आज क्या होता है। जैसे अहमद और राशिद भाई ने कहा, हसन अली वगैरह का बड़ा जो है इसमें किरदार होगा। होपफुली वो आगे ऊपर से अगर वो विकेट्स लेके देंगे जब भी जो है ये लाहौर को हरा सकते हैं। लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर वो 6-7 ओवर ऊपर के बैट्समैन के खेल गए तो कराची के लिए मुश्किल भी हो सकता है। और पॉइंट्स टेबल के लिए लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कराची के लिए फिर भी इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। अगर लाहौर मैच हार जाता है तो लाहौर का एक मैच रह जाएगा, फिर ज़ल्मी और कराची किंग्स अगले मैच जीतती है तो लाहौर बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। तो मेरे ख्याल से कराची के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है जितना लाहौर के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि फिर बाकी सब टीमें जीतेंगी तो वो 12-12 पॉइंट्स पे चली जाएंगी। लाहौर अगर फिर अपना आखिरी मैच जीतेगा तो 11 पॉइंट्स पे ही रहेगा, तो वो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो ऐसा लगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक। इंपॉर्टेंट मैच तो कोई शक नहीं है, फवाद आलम अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कराची किंग्स की खामियों का भी डिस्कस करेंगे। क्या कुछ खामी नज़र आ रही है कराची किंग्स में? क्या इक्का दुक्का चेंजेस करके अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, या फिर बॉलिंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। राशिद लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ूंगा। राशिद भाई, हम बॉलिंग पे आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर हम कराची किंग्स की बैटिंग भी देखें, हाँ ऑन पेपर टैलेंट नज़र आता है, लेकिन फिर वो परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आती थ्रू आउट, जिसकी वजह से आपको टीम कंसिस्टेंसी नज़र आए या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नज़र आए, और पॉइंट्स टेबल पे जो उनकी पोजीशन है वो शायद इसकी तर्जुमानी भी करती है। जी, इनकी 2-3 परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। विंस की अच्छी परफॉर्मेंस है जिससे मैच जीते, और खुशदिल शाह की चेजिंग में 3 मैचेस शायद ये जीते हैं, और तीनों में दोनों की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। एक में विंस ने सेंचुरी की थी अगेंस्ट मुल्तान, फिर एक 60 किए हुए हैं, एक और रन किए हुए हैं। खुशदिल शाह बहुत इम्प्रूव प्लेयर लग रहे हैं इसमें कराची में आके। हमने जिक्र किया था मुल्तान सुल्तान में तो लास्ट ईयर पे टोटल 72 बॉल्स खेली थी। यहाँ पे इनका नंबर बड़ा अच्छा मिल रहा है, कभी 4 नंबर का आ जाते हैं, कभी 5 नंबर। देखते हैं कि मैचअप करते हैं कि कौन सा बॉलर लगा है, तो उस लिहाज से उनको खिला रहे हैं, और वो कर रहे हैं। चाहे पेसर्स के खिलाफ वो बैटिंग कर रहे हैं या स्पिनर्स के खिलाफ। वार्नर ने एक अच्छी इनिंग खेली जिसपे वो जीते। हारने वाली बैटिंग में साइफर्ट की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, वो कोई मैच नहीं जिता पाए, लेकिन उनका ड्यू तो है। कराची को प्रॉब्लम मिडिल में है, नबी रन नहीं कर पा रहे इतने ज्यादा, या शान मसूद जो खेले 7 खेले, थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने। रियाजुल्लाह खेले, तो उनके पास यहाँ पे कोई बिलिंग जैसा प्लेयर नहीं है, मिचेल जैसा, टेरल मिचेल जैसा प्लेयर नहीं है, तो शायद मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा फाइट कर रहे हैं। शायद इनका लीडरशिप जो है, वार्नर है, वो गेम में है, हालांकि वाहिद कैप्टन है जो कि लोकल नहीं है,
लेकिन वो परफॉर्मेंस निकलवाना जानता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई है। नबी को लेके आए तो नबी को खिलाते चले गए, फिर हालांकि इनका आइडिया नहीं था, लास्ट ईयर भी देखें या उससे पहले नबी पे इतना ट्रस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने नबी पे ट्रस्ट किया। और कॉन्बिनेट में बेस्ट जो बॉलर इस वक्त पीएसएल का है वो मोहम्मद नबी है, उसने करके दिखाया। लोग समझते हैं कि वो लेफ्ट हैंडर पे इफेक्टिव है, सबसे अच्छी जो बॉलिंग वो करता है राउंड स्टंप्स आके, वो राइट हैंड बैट्समैन को करता है, और कभी ब्रेक भी हो जाती है, और स्ट्रेटर बॉल उसका बहुत खतरनाक है। तो इसलिए फखर जमान के लिए जरूरी है कि वो जरा सा देख के खेले, जो भी खेले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कराची किंग में बैटिंग में ये 3 ऊपर के हैं, जो फिर एक खुशदिल शाह ऐसा प्लेयर है जो कि मैच जितवा सकता है। मसला यही है ना अहमद, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता है कि जेम्स बिन्स और खुशदिल के अलावा वार्नर ने एक मैच परफॉर्म किया, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं। बट हम लाहौर कलंदर की तरफ देखते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में 3 मैच विनर नज़र आते हैं, ऊपर से रन्स हुए हैं, ऐसा नहीं है रन्स नहीं हुए हैं। कराची के साथ ये प्रॉब्लम है कि इन 2-3 प्लेयर्स के अलावा और किसी से रन नहीं हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस शायद वो फील नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जहां तक आप उनकी प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो प्लेइंग 11 बुरी नहीं है कराची किंग की, बहुत जबरदस्त प्लेइंग 11। इनके अंदर बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद है, इस तरह के प्लेयर है कि सिंगल हैंडेडली जो है ना बिल्कुल दूर ले जाएंगे मैच को जिस दिन चलेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लाहौर कलंदर की तरफ जो प्लेयर्स मौजूद है वो परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर होंगे। जब प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा होता है वो डिफरेंट माइंडसेट से जाता है ग्राउंड के अंदर, जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता वो डिफरेंट माइंडसेट से अंदर जाके खेलता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंस अपनी जगह मौजूद हो जाएगा, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन में कमी आए, प्रोसेस में कमी आए, वार्म अप्स में कमी आए। आपको हर दिन एक नया दिन होता है, आपको थोड़ी सी कंडीशंस को असेस करना होता है। असेस करके जो बेहतर तरीके से टीम एग्जीक्यूट करती है अपने प्लान्स को, इवेंचुअली वही टीम जीतती है। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर का पलड़ा इन करंट सिनेरियोज जिस तरह की वो क्रिकेट खेले कराची किंग से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, बट स्टिल लाहौर कलंदर को बेहतर खेलना पड़ेगा फिर कराची टीम को हराने के लिए, बिकॉज उनके स्पेशली जो ऊपर वाले 2 बैट्समैन हैं डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट, ये बहुत डेंजरस बैट्समैन है। अब कोई शक नहीं है फवाद के एक तरफ हसन अली, दूसरी तरफ मीर हमज़ा, ये अच्छी बॉलिंग करते आए हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक में कमी नज़र आती है। यस, मोहम्मद नबी इज़ अ चैम्प, डू दे नीड अनदर स्पिनर, कैन दे ब्रिंग इन समवन एल्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग? नहीं, मुझे स्पिनर का नहीं लगता, क्योंकि स्पिनर जैसे राशिद भाई ने कहा ये मोहम्मद नबी वो जो बाकी सबकी अप्रोच यही होती है कि लेफ्ट हैंड के सामने अच्छी बॉल करेगा, लेकिन वो राइट हैंड को बहुत अच्छी बॉल करता है। क्यों? उसको एक्सपीरियंस है कहाँ बॉल करने, वो लीग्स खेला हुआ है। बट मैं ये चाहूंगा कि एक फास्ट बॉलर जरूर बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 4 फास्ट बॉलर से जाएं इन लाहौर, क्योंकि आप और फवाद वो कौन हो सकते हैं? स्पिनर इतना, सॉरी ये भी ऐड कर दीजिएगा, वो कौन हो सकते हैं अगर बढ़ाया जाए? करता है जी अब जी। देखें ना, जैसे डिपेंड है, क्योंकि एक एमर्जिंग भी खिलाना है। अगर ये फवाद अली को खिला रहे हैं तो उसको पूरे ओवर्स करवाएं, ऐसे नहीं कि 1 ओवर कराएं या 2 ओवर कराएं, लेकिन कराएं कब? सिचुएशन, वार्नर को तो ये ज्यादा पता है, सिचुएशन ऐसी आए जबकि उसको करा सको, ताकि वो ओवर्स आपको डिलीवर करके दे सके। उसको आखिर के ओवर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आखिर के ओवर उसके लास्ट एक आध मैच में देखा है, तो बहुत हाफ वाली कर रहा था, यॉर्कर्स मारने जा रहा था। हमारा, अगर राशिद भाई से भी मैं एक सवाल करूं, इस पीएसएल में आप देखें कि फास्ट बॉलर को यॉर्कर्स मारना ही नहीं आती, कोई फास्ट बॉलर स्लो वन आगे से कर ही नहीं पा रहा। यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंक रहे हैं, यॉर्कर करने जा रहे हैं तो हाफ वाली बन रही है। तो फिर ये जो आप देख लेंगे स्टैंडर्ड किधर जा रहा है बॉलिंग का भी हमारा। हम तो मशहूर थे, हम तो कामयाब बॉलर थे जो कि यॉर्कर्स मारते थे आखिर के ओवरों में, और कोई भी हमें हिट नहीं मार पाता था आखिरी के ओवर में। रिवर्स हम करते थे, हर चीज करते थे। हमसे ये सब चीजें बहुत दूर चली गई हैं, इसलिए हम आज बॉलिंग की बात भी कर रहे हैं। वरना एक जगह आप देखे जाए तो पहले यही कहते थे कि यार 150 कर दो, बॉलिंग नहीं करने देगी। ये बातें ही होती थी ना, पाकिस्तानी टीम की भी होती थी, इवन फ्रेंचाइज में भी यही होते थे, कभी बॉलिंग है ठीक है यार 160 भी हो जाएगा, हम नहीं करने देंगे। लेकिन अब तो 150 160 तो कोई मायने नहीं रखता भाई, 200 रन होंगे तो वो भी चेज हो जाता है और नहीं भी होता। अब जैसे ये फवाद अली है, आमिर जमाल है, मीर हमजा है, ठीक है, और हसन अली, मेरे ख्याल से अगर ये चारों फास्ट बॉलर खेलते हैं तो कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। बट
इनको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। आमिर जमाल वैसी फॉर्म में नहीं है जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, क्योंकि इंजरीज हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इश्यूज भी हैं उनके साथ। तो आई थिंक उनको बस यूटिलाइज अच्छी जगह पे करना है। मे भी सर्कर के बात कर सकते हैं आप, ताकि सर्कर खुला हुआ हो तो इतने ज्यादा आसान ना उनको रन मारना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कराची में थोड़ी सी कमियां है। अब्बास को ट्राई कर सकते हैं दोबारा। अब्बास बुरा बॉलर नहीं है, क्योंकि उसने परफॉर्म किया हुआ है। एब्सोल्युटली। समहाउ समटाइम ऐसा होता है कि एक दो मैचों में आपसे नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं, वो स्टिल अभी भी आमिर जमाल से, आई थिंक फवाद अली से, उनसे बेटर बॉलर है आई थिंक मेरे ख्याल से। तो कॉम्बिनेशन बड़ा डिपेंड करता है कि आज वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे और वो कॉम्बिनेशन जो है वो डिलीवर भी करे उनको। एंड अनडाउटेडली अब्बास ने अपने आप को प्रूव किया है, ना सिर्फ पीएसएल में बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, तो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इजली विकेट्स लेते हैं, रन्स भी रोक के खेलते हैं। सो फवाद आलम, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अहमद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राशिद भाई, एज ऑलवेज इज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द मैच। इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स टुडे। अल्लाह हाफिज़।